हमारा काम नहीं होता, हमारे शहर का काम नहीं होता, हमारी इंसानियत बिरादरी का काम नहीं होता, तो हम भूख हड़ताल पे, बेमुद्दत भूख हड़ताल पर, यही महानगर पालिका के गेट के ऊपर। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट, पॅन्ट एंड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद एंड जे हेम्स्टेड, रेड एंड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, 1000 खोली नियर आयशा नगर, पुलिस स्टेशन मालेगांव। कल मालेगांव शहर में एक बहुत ही खतरनाक वारदात पेश आई, जो मालेगांव शहर के मासूम बच्चों को, कल एक साथ 11 बच्चों को कुत्तों ने काटा, और इस बेदर्दी से काटा है कि एक बच्चे को तो यहाँ तक के धुलिया रेफ़र करना पड़ा, और धुलिया रेफ़र करने के बाद उसके आप अगर ज़ख्म को मतलब अगर देख लेंगे तो आपकी रूह झिंझोड़ जाएंगी, इतना ज़बरदस्त वो मतलब हादसा पेश आया। कहीं छोटे छोटे बच्चे, कहीं 5 साल का तो कहीं 7 साल का तो कहीं 8 साल की, उसमें बच्चियाँ भी है। अब इतना खौफ मालेगांव शहर में इन खुखार कुत्तों का बढ़ गया है कि बच्चे अब घरों से बाहर निकलने को भी डरने लगे हैं इन कुत्तों की वजह से। इसी को लेकर कल हम लोगों ने आह्वान किया था कि हम मालेगांव महानगर पालिका आएंगे और निवेदन देंगे, और निवेदन में हम 3 दिन का समय प्रशासक साहब को देंगे कि अगर 3 दिन में मालेगांव शहर से इस खुखार कुत्तों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया तो तिरंगे की खिदमत एजुकेशनल फाउंडेशन की ओर से मालेगांव महानगर पालिका के गेट पर अमर अन्न उपोषण का हम लोग यहाँ पर आह्वान किया था, जिसका लेटर निवेदन हम लोगों ने आज यहाँ पर दे दिया है, और उसकी रिसीट कॉपी भी हम लोगों ने ले ली। अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती है, फिर उसके बाद का आगे का लाए अमल जिस तरीके से हमने आह्वान किया है उस प्रकार से हम उसके ऊपर अमल करेंगे। बाकी की बात तिरंगा ग्रुप के सदर सलीम रिलायंस साहब कहेंगे, और इस शिष्टमंडल में हमारे साथ में सलीम खाटिक साहब, मैं खुद जाबिर शाह, सेक्रेटरी सलीम रिलायंस तिरंगा एजुकेशनल फाउंडेशन के सदर, और सीनियर पत्रकार ख्याल असर साहब और अकबर शेख आज के इस शिष्टमंडल में हमारे साथ थे। बार बार ऐसी घटनाएं मालेगांव शहर में होती, बार बार ऐसे मामला हो जाते कि कमजोरों की जान चली जाना, जिम्मेदारों की जान चली जाती, डायरेक्ट जान चली जाती, मासूम बच्चों को डॉगी कुत्ते जख्मी कर देते। ऐसे खुखार जानवर मालेगांव शहर के अंदर, महानगर पालिका के अंदर ऐसे मौजूद है। आप देख सकते हैं बाजू में, यहाँ भी मतलब इतने ज़्यादा है, आप एक कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ इतने ज़्यादा मतलब डॉगी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कुत्ते जानवर हो चुके हैं कि गांव तो गांव, शहर तो शहर, महानगर पालिका के अंदर भी आज मौजूद है। इस वक्त देख सकते हैं आपका कैमरा घुमा के। एक चीज़, ऐसे मासूम बच्चों को मैंने देखा कि चेहरे के ऊपर कुत्तों ने काट लिया, ऐसे मासूम बच्चों ने देखा कि पिल्ली का जो गोश्त था उनका वो अलग हो गया, इस तरीके से देखा। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती महानगर पालिका के अंदर, शहर भर के अंदर ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटती, जब तक महानगर पालिका और महानगर पालिका के अधिकारी, महानगर पालिका कर्मचारी कोई एक्शन लेते नहीं। ये कब तक सामने ऐसी चलेंगी? प्रशासन जो बैठे हुए आज अपने, प्रशासन तो अपने आप को क्या मालूम क्या समझ रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्या वो अपने आप को भगवान या खुदा तो नहीं समझ रहे। एकदम अपने खुदा भी तो रहम कर देता अपने बंदों पे, भगवान भी तो रहम कर देता है। ये लोग प्रशासन जो है बिल्कुल रहम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इनकी पूरी शहर की जिम्मेदारी है कि शहर को किस अच्छे ढंग से लेके चले, आवाम की फीलिंग को समझे, आवाम की जरूरतों को समझे, और आवाम की उम्मीदों के ऊपर ये प्रशासन खड़ा उतरे। नहीं हो, बिल्कुल नहीं। आंख से आंसू निकलने का काम हो जा रहा। ऐसे बच्चे जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हो। आपकी स्क्रीन पर फोटो भी आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि ये बात सिस्टम तक पहुंचाया जाए। ये जो सिस्टम बहुत पूरी तरह से जंग खा गया, ये सिस्टम पूरी तरह से जाम हो गया, इसको फिर और रेगुलर करो। इंसानियत, जितने भी बड़े अधिकारी तुमको मालिक ने दिया इतना बड़ा ओहदा, उसका गैर फायदा मत उड़ाओ, अपनी ताकत का गैर फायदा मत उड़ाओ। जो आवाम तुमसे उम्मीद करती है, तुम उनकी उम्मीदों को पूरी करो। बार बार हमको तिरंगा एजुकेशनल को, तिरंगा फाउंडेशन को, तिरंगा ग्रुप के तमाम लोगों को, हम लोगों को बार बार कभी रोड के लिए आंदोलन करना पड़ता, कभी घान कचरा के लिए आंदोलन करना पड़ता, कभी रास्तों के लिए आंदोलन करना पड़ता, कभी कोई बेगुनाह तरीके से, गलत तरीके से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई मर जाता, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता।
बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए आंदोलन करना पड़ता, जो कानून के दायरे में नहीं बैठ रही, जो कानून ने बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए, वो चीज के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। और हमेशा हमने जो भी काम किया कानून के दायरे में काम किया, कभी शहर का हमने लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं किया, कभी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर उंगली उठे। हम हमेशा आए, प्रशासन को हमने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के विनती की, मगर ये लोग कौन सी धुन में जी रहे हैं। ऐसा लगता कि ये लोगों ने आबे हयात पी क्या है, इनको मरना नहीं है, खुदा को मुंह नहीं बताना है। ऐसा नहीं है, तुम भी इंसान, हम भी इंसान, और जो शहर भर के अंदर रह रहे हैं वो भी इंसान। मगर जो तुमको जिम्मेदारी दी गई है तुम उसको पूरी करो। हमारा इतना ही बोलना है, जिम्मेदारी से आगे आप मत जाओ, मगर जितने पीछे आप रह गए हैं इतने पीछे मत रहिए। यही मेरी गुजारिश है आपको। पूरे तिरंगा फाउंडेशन की तरफ से मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर 3 दिन के अंदर हमारा काम नहीं होता, हमारे शहर का काम नहीं होता, हमारी इंसानियत बिरादरी का काम नहीं होता, तो हम भूख हड़ताल पे, बेमुद्दत भूख हड़ताल पर, यही महानगर पालिका के गेट के ऊपर, चाहे ये चीजें मेरे को गलत चीजें दूर करने के लिए ये दौरान हमारी अगर जान भी चले जाए तो इंसानियत के लिए हम कुर्बानी दे देंगे, ये शहर के लिए हम कुर्बानी दे देंगे। बहुत दुख की बात है, बार बार ये करना पड़ता। सिस्टम को समझना चाहिए कि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए।